नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक पत्नी और बेटी के अंतर्द्वंद को दर्शाती कहानी। पत्नी हूँ जायदाद नहीं। अखिल अपनी पत्नी अदिति पर भड़क रहा था। कई महीनों से अदिति नोट कर रही थी, अखिल हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता, लेकिन आज तो हद ही हो गई। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी? तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। अखिल अपनी पत्नी अदिति से कहता है। अदिति भी कब तक गलत बात का साथ देती और चुप रहती। अदिति बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें आपने अभी अभी कही वो किस वेद पुराण में लिखी हैं? क्या आपने इन सभी चीज़ों के लिए कोर्ट से या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया आपने, मेरा स्वाभिमान खरीद लिया? आप ये भूल गए, आपने अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के इतने वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किया है, तो ज़्यादा किसने किया, इसका हिसाब लगाइए। तब अदिति की सास श्वेता जी वहीं बैठी थी। वो बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब किताब लगाती है? ये तो तुम्हारा फर्ज, और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया जो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? अदिति बोली, तो सासू माँ, आपके बेटे ने भी कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने भी वही किया जो उनका फर्ज था। और कम से कम गलत बात में आप अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। मेरे हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ, पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ भी गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई होती तो आज मेरे स्वाभिमान को यूँ रौंदा न जाता। श्वेता जी बहू की बात सुन तिल मिला गई। ये कैसी बात कर रही हो बहू? 4 किताबें क्या पढ़ ली और नौकरी क्या कर गई? तुम्हारे जो पाँव हैं वो ज़मीन पर टिक नहीं रहे। सुन रहे हो अखिल, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से ही शादी कर लो। सीधी सादी लड़की को इतनी परेशानी नहीं होती। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ इससे समझौता होगा। अदिति बोली, भूल जाइए, आजकल गांव की लड़कियां कोई गंवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी हैं। अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं। अब कोई लड़की खूंटे से बंधी गाय नहीं होती। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी ज़रूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझे इस बहू को बेटी बना कर देना। श्वेता जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो। अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो? ये तो नहीं हो पाएगा बहू, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। अखिल बोला, अरे नहीं माँ, ये तो चाहती थी कि वो हमारे साथ रहें। जब मैंने कहा ये संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात बताई। क्या मैं घर जमाई बनूंगा? अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि इस पर पहला हक मेरा है, न कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। अदिति ने सोचा, कैसे वो अपने माँ बाप को छोड़ दे? उनका तो बस एक ही सहारा है वो। कुछ महीने बाद फिर से अदिति के पिता की तबीयत खराब हुई, जिसके लिए उनको दिल्ली ले जाना था। अदिति की माँ सिया जी बेटी से बोली, बेटा अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उससे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ, मैं वहाँ सब कर लूँगी। अदिति बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। आप और पापा बिल्कुल परेशान ना हो। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है? पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज के लिए ये बच्चों को संभाल लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आती हूँ। अदिति और उसकी माँ की बात श्वेता जी ने सुनी। उनसे जरा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने दफ्तर फ़ोन करके अखिल को सारी बात बताई। जब अखिल घर आया, अदिति ने रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बनाया था। वो बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। श्वेता जी मुस्कुरा रही थी। अदिति समझ गई। वो बोली,
आज्ञा की जरूरत छोटों को पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ और आपको ये बताकर कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ, तो वह एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही अखिल ने तेज आवाज में बोलना चाहा, वो धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं, इसलिए चुप हूँ, वरना आज जो आप करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। श्वेता जी आग बबूला हुई जा रही थी। जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन श्वेता जी ने अदिति को बिना बोले अदिति की माँ को फ़ोन किया और बहुत कुछ बोली। सिया जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती। उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो अदिति समझ गई, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, अदिति मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। अखिल बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। अदिति बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मुझे अपनी बेटी होने के फर्ज को भी निभाना है। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। अदिति कुछ घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात की फ्लाइट से पिता को दिल्ली ले गई। पिताजी को डॉक्टर को दिखाया और एक हफ्ते बाद वापस मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। अदिति बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? क्या औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है, पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वो औरतों की कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब शायद उनको एहसास हो। और अखिल को बोलकर एहसास होने वाला है नहीं, तो जब वो खुद कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे तो शायद एहसास हो। एक ही हफ्ते में ही अखिल और श्वेता जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। अदिति की बेटी टीना, जो 14 साल की थी, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अदिति ने उसे समझाया। टीना उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो अखिल बोला, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। टीना बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। श्वेता जी बोली, देख रहे हो, ये सब जरूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। अखिल बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती। हो न हो, हम जो कर रहे हैं उसी का ये असर है। बच्चे कहते नहीं, पर देखकर वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है, जो बात मैं इतनी रोज से समझ नहीं पा रहा था, मेरी बेटी की कुछ बातों ने मुझे वो समझा दिया। आप सोचिए, कल को अगर अदिति के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा। अखिल ने अपने एक दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम में अदिति को फ़ोन करके बोला, मैं नाराज क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गई। इतने साल का साथ क्या इतना कमज़ोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है? अदिति बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया, पर आपने खुशी और अधिकार चुना और जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को भूल गए। आज जरूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा। काश कि आप मेरी जगह रहकर देखते, तब आपको परिस्थिति समझ में आती। अखिल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। श्वेता जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। अखिल बड़े आदर के साथ अदिति को वापस लेकर आया और कुछ महीनों बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया। वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया ताकि अदिति परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। अब अदिति को कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर और माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही थी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की के विवाह के बाद उसके पति या ससुराल वाले उसे अपनी जायदाद समझने लगते हैं? मांग में सिंदूर भर देने से क्या पति पत्नी के स्वाभिमान को खरीद लेता है? क्या उसकी पत्नी और उसके माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जैसे ससुराल वाले चाहते हैं एक बहू उनके घर को देखे, तो माँ बाप के प्रति बेटी की जिम्मेदारी भी होती है। शादी के बाद कैसे वो अपने माँ बाप को भूल जाए?
बल्कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने में पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। आशा है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।